क्या अनुपमा अनुपमा है? बुद्धि है तेरे में? ठरकी साला लड़की बाज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चुप चूतिए, मेरा दिमाग न चाट। जाके तेरी वो काव्या है नहीं, उसका चाट। मेरे पास चटवाने के लिए अनुची है। तुम कितनी बेशरम हो। तूने कभी ढंग से चाटा है मेरा दिमाग? वो तो कपाड़िया जी चाटते हैं। और क्या चाटते हैं, क्या चाटते हैं, क्या चाटते हैं। देख रहे हो, ऐसा होता है रियलिटी में, बस लास्ट वाले का पता नहीं। अरे चाटता होगा अनुज दिमाग यार उसका, हमको क्या। हो सकता है, पर दोस्तों क्या आपको भी लगता है ये सीरियल बंद हो जाना चाहिए? मुझे तो लगता है भाई, और मैं गया था मम्मी को समझाने कि ये शो क्यों नहीं देखना चाहिए। 5 दिन तक रोज समझाया है मैंने। हाँ समझाया ना इसने, 2 दिन तो समझाया, लेकिन तीसरे दिन से समझाने के बहाने पूरा एपिसोड देखता था बैठ के। घसीट के हटाना पड़ता था इसको टीवी के सामने से। तो क्या करूं यार, दूसरे दिन मम्मी ने स्टोरी बता दी शो की। क्या मस्त अफेयर होते हैं भाई शो में, मस्त। मन लग गया मेरा। वैसे शो से एक अच्छी बात भी हुई। अब इसमें क्या अच्छा ढूंढ लिया तूने? ये शो देखकर मम्मी मॉडर्न हो गई है। मेरे को अफेयर्स के बारे में ऐसे बता रही थी, इसका इससे चल रहा है, उसका उससे चल रहा है, फलाने का ठिकाने से चल रहा है। जैसे ठीक ही तो है यार, कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, कर लो, अफेयर ही तो है। हाँ ये बात तो है, जो बातें हम ऐसे मम्मी लोग से नहीं कर सकते वो इस शो के थ्रू बड़ी इजीली कर सकते हैं। ऐसे पूछेंगे तो कंटाप पड़ेगा। सही बात है, तेरी मम्मी तो तेरे मुंह में कपड़ा ठुसा ठुसा के मारती है ना। रोएगी है, रोएगी, ले, और रोएगी, ले, मुंह बंद, ले, बंद मुंह बंद बोल। ज्यादा मुंह नहीं चलने लगा तेरा। मम्मियाँ मॉडर्न हो रही हैं, तो क्या ये शो अच्छा है? अच्छा है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि ये शो रीमेक है। बहन खुद। अच्छा है कि नहीं पता, पर ये पक्का पता है कि ये सीरियल रीमेक है, बंगाली सीरियल श्रीमोई का। तो रीमेक में इनके पास चांस था कि अनुपमा को खुश दिखा देते हैं, पर नहीं, तुमको कलेश देखना है, तुमको कलेश देखना है। देखो फिर कलेश। तो ये है मेरी, तुम्हारी, इसकी, उसकी, फलाने की, ठिकाने की, इन सब की अनुप दादी माँ। 42 की उम्र में 50 की लगने लगी हो। दूसरे सीरियल्स में आपने देखा होगा कि आदमियों को रोल ही नहीं होता, पर ये सीरियल अलग है, इसमें आदमियों का बहुत रोल है। क्योंकि सारे अफेयर ही आदमी कर रहे हैं। यहाँ इंसान पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन जायदाद छोड़ता है, पर ये वनराज नाम का आदमी पीढ़ी दर पीढ़ी अफेयर छोड़ रहा है। मैंने क्या, तू भी कर ले बेटा, तू भी कर ले बेटा, अच्छा तू भी कर ले बेटा, सब कर लो जो अफेयर, सब कर लो अफेयर। जी हाँ दोस्तों, ये है अनुपमा का अंटी वाजपति वनराज। नाम भी बड़ा जंगली सा ही है। मैं भी जंगली, मेरी माँ भी जंगली, मेरा बाप भी जंगली, अनुपमा बैंड। ये आदमी इतना दसपुंदा है ना, पहले ये बोलता है सारा दिन टीवी के आगे बैठी रहती हो, कुछ करा करो, एक्सरसाइज करो, जिम ज्वाइन करो। और जब ये पापी बुढ़िया घूमने चली जाती है तो ये झंडू अंकल कहता है, अगर ये तुम्हारा परिवार होता तो तुम इन्हें भूखा प्यासा छोड़कर अपनी सहेली के साथ सैर सपाटा करने नहीं जाती। ये कहकर अनुपमा को घर से निकाल देता है। और ये साइको अंकल छोटी छोटी बातों पर गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता है फालतू में। निकल जाओ मेरे घर से। और तुम्हें इस घर की बहू बना के मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। तुझे अगर उसकी इतनी चिंता है तो तू भी उसके साथ घर से बाहर जा सकता है। गेट आउट। सुनी तो रहा हूं, लेकिन अब मैं बोलूंगा पा, वनराज साहब बोलेगा। जिस बीवी ने इसको खाना ठुसा ठुसा के इतना बड़ा सांड बनाया है ना, हर एपिसोड में उसी की गांड मारता रहता है बता, और इसके साथ रंगरलिया मनाता है। अरे वाह, ये फटाकड़ी कौन है? ये फटाकड़ी का नाम काव्या है जेठ अंकल। इसका चक्कर चल रहा है उस वनराज के साथ। पर ये पापी बुढ़िया इतनी दिलवाली है, कितने के बाद भी वो ये नहीं करती। वो क्या कहती है सुनो। बधाई हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारी अनुपमा आंटी वायलेंस करने पर नहीं, सहने पर विश्वास करती हैं। लेकिन कभी कभी इस आंटी के अंदर अपने सांड पति की आत्मा घुस जाती है, तो वो सबको बातें सुनाती है, लेकिन बड़े फिल्मी वे में। मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं हंसूं खेलूं, बाहर जाऊं अकेली जाऊं किसी और के साथ जाऊं, जहाँ जाऊं जब जाऊं जैसे भी जाऊं, आपको क्या जरा तो शर्म कर पारी दोस्त। कैसा बेटा है तू, निकम्मा, नाकारा, ना शुक्रा, ना समझ, बेकार, बदतमीज, बेगैरत, बेशरम, बददिमाग, घटिया, गिरा हुआ, 2 टके का नीच, लुच्चा, धोखेबाज, फ्रॉड, झूठा, खुदगर्ज, एहसान फरामोश, बेकार। अरे बस कर कोमोलिका, कितना चिल्लाएगी, गला खराब हो जाएगा ना। तो विक्स की गोली तक नहीं खरीद सकती तू, बेरोजगार जो ठहरी। वैसे अनुपमा आंटी के 3 बच्चे, 2 पति, 1 एडॉप्टेड बेटी, 2 लवर और न जाने कितने बच्चों के बच्चे हैं, जो इनडायरेक्टली अनुपमा के ही बच्चे हैं। बच्चे तेरी माँ की चूत। तो
इस शो की स्टोरी है कि कैसे अनुपमा आंटी अपने पति से बहुत ज्यादा प्रताड़ित होकर अपने 26 साल के आवारा आशिक से शादी करके इंडिपेंडेंट बनती हैं और अपने बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी करके उन्हीं की प्रॉब्लम सॉल्व करती रहती हैं। मतलब क्या मस्त जॉब है यार इनकी, कौन दे रहा है ऐसी जॉब? अरे राजन शाही, पर इसको पेमेंट में क्या मिलता होगा? मिलता है ना, वही सार्केज्म ना, सार्केज्म। हिंदी में क्या बोलते हैं? कटाक्ष। और भी 4 शब्द तो बोल लेना, डिक्शनरी खोल ले, डिक्शनरी। सूरी 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 सूरी। क्लिप चला रे एडिटर। अब मम्मी की एजुकेशन की वजह से मेरी शादी नहीं होगी, मम्मी की वजह से मेरी शादी टूट गई। मैं अपनी परी को गोद में उठाने के लिए तरस रहा हूं। इन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि एक बच्चे से अलग होने का दर्द क्या होता है। जब तक आपके पास कुछ नहीं था ना, आप परफेक्ट मॉम, परफेक्ट बहू, परफेक्ट सास सब थी, लेकिन कपाड़िया बनते ही आप में घमंड आ गया। मेरे लिए तो मेरी माँ ही सबसे बड़ा श्राप निकली, श्राप। मैं अभी इसी पल अपनी माँ का तर्पण कर रही हूँ। बट मेरी मम्मी कहती हैं कि नौकरी करने का मतलब ही होता है नौकर बनना, तो सेल्फ रिस्पेक्ट तो भूल ही जाओ। हमारी अनुपमा आंटी उसी रास्ते को फॉलो कर रही हैं। मतलब मेकर्स ने कितना दिमाग लगाकर आजकल की सच्चाई दिखाई है कि देखो नौकरी मिलना आजकल वैसे ही टफ है, तो तुम ये नौकरी भी कर सकते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी उसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। पेमेंट तुमको उसमें भी मिलती है, पर इसमें ज्यादा भी मिल सकती है। बस पति अमीर होना चाहिए। और किस्मत अच्छी रही तो आधी प्रॉपर्टी भी मिल सकती है ना। समझ रहे हो ना? शादी और अफेयर के लिए उम्र नहीं देखी जाती, जज्बा, जुनून और लगन देखी जाती है। आजकल का माहौल देख के तो लग भी रहा है कि लोग अनुपमा सीरियल को ज्यादा ही देख रहे हैं। आई थिंक ये शो वुमेन एम्पावरमेंट की जगह अफेयर एम्पावरमेंट को दिखाता है। मिलिए इससे, ये है अनुपमा आंटी का 26 साल पुराना आशिक, जो तब से वेट कर रहा है अनुपमा आंटी से शादी करने के लिए, ब्याह रचाने के लिए। 26 साल से अनुज के दिल में बसा है जो प्यार, क्या अनुपमा खत्म करेगी उसका इंतजार? और शादी के कुछ दिन बाद ये चूतिया बोलता है, मैंने अपने 26 साल के प्यार से शादी करने में ना थोड़ी जल्दबाजी कर दी। तो अनुपमा ये बोलकर, तू भले भूल जाना मुझे, पर मेरा दिल तुझे भुला ना पाएगा। तू जब भी होगा किसी और की बाहों में, एक दफा तो ख्याल तुझे मेरा जरूर आएगा। छोड़कर चली जाती है। तो अनुज कहता है, तुम्हारे इस एक शब्द ने मुझे इतना पराया कर दिया जितना तुमने मुझे 5 साल पहले छोड़कर भी नहीं किया। चल बोजड़ी के। ये बोलकर अनुपमा चली जाती है लंदन, इन सबको छोड़ के फिर से इंडिपेंडेंट बनने। और बन जाती है यूट्यूबर भाई साहब। ये 4 वीडियो डालती है और मिलियन में सब्सक्राइबर हैं इसके। और यहाँ हम साला घिसे पड़े हैं, लोग देख ही नहीं रहे, देखते ही नहीं है। चलो इसी बात पे लाइक कर दो, देख लिया हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। तुमको अनुपमा आंटी की कसम है, करो अब करना पड़ेगा, करो। इन शॉर्ट वहाँ भी सेम ही चूतिया पे चल रहे हैं। बट अब फाइनली अनुपमा धोखे खा कर थक चुकी है, तो वो बोलती है, इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों ना है दोस्त हम जुदा हो जाएं। तू भी हीरे से बन गया पत्थर, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाए। और यहाँ से अनुपमा आंटी की नई शुरुआत होगी। हर मुसीबत को ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं। सोचती हूँ भुलाकर अपनों की यादें, क्यों न लिखूं खुद अपनी नई दास्तान। अनुमा प्लीज कुछ कीजिए। मैं क्या करूँ? देखो अनुमा, हमें माही को गौतम से बचाना होगा। कितना झूठ बोलती है यार ये, इससे झूठी औरत नहीं देखी मैंने। फिर भी लोग गजब पागल हैं यार इस शो के पीछे। जैसे ये राही, प्रेम को छोड़ दो, खुद तुम डिवोर्स मांगो। नो प्रेम, तुम गलत नहीं हो, प्रेम गलत है। हाँ राही, सुन ले बेचारी की बात यार, छोड़ दे प्रेम को। बेचारी कितने प्यार से समझा रही है तेरे को। और ये वाला देखो, राही संभल जाओ सर जे इन टनन उधर बो गुतम, यही करने में लगा हुआ है। अरे मुंह से सुपारी निकाल करके बात कर रहे बाबा, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। जब मेरे को ही नहीं आ रहा तो राही को क्या घंटा आएगा? तिलियल बोल, तिलियल। अनुज एंड अनुपमा को एक और, अनुज एंड अनुपमा को एक अकरू। अरे दीदी, आप कमेंट में इन दोनों को एक नहीं कर पा रही हो। शो के मेकर्स का घंटा एक कर पाएंगे इन दोनों को। लगता है ये कमेंट पढ़ के अनुज ना चला गया, अब ना हो रहा भैया मैं एक, मेरा हो गया इस शो का दाना पानी उठ गया मेरा। चलो बाय बाय, टाटा। अब हर सीरियल में बॉडी शेविंग। सही बात है यार, क्यों बॉडी शेव करके जाते हो? लोगों को बाल देखने हैं। तुम मैनिक्योर पेडिक्योर में ना फालतू में खर्चा कर रहे हो। बाल दिखाओ ना भाई, बाल देखने आते हैं लोग। शेविंग वेविंग नहीं करनी है इधर, बाल दिखाओ भाई, बॉडी शेविंग नहीं चलनी है इधर।
Ishu is jealous because she can't see Pari with Raja, but she is cute in angry mood. वाह बेटे, मौज कर दी तूने तो। शो का कॉन्टेस्ट देते देते मन की भावनाएं बताने लग गया ये। जो भी हो भाई, क्यूट है, क्यूट है, क्यूट है, क्यूट है। कब तक राजन साही, कब तक इन आंटी को ऐसे ही रोना पड़ेगा? कब तक हमको इस सीरियल को ऐसे ही झेलना पड़ेगा? बता दो राजन साही, कब तक राजन साही, कब तक? Toshu is far better actor than Arjun Kapoor. क्या है? मजाक चल रहा है यहाँ पे? अर्जुन कपूर की एक्टिंग देखी है? उसका लेवल ना कहीं तो है, ठीक है ना, कहीं तो है। मैं ना सहरा भाई, चले आउटरो दे, बंद कर, चल, नहीं सुनना ये सब। इसके लिए बैठे हैं क्या? मेरा लंड करे ऐसी नौकरी, रख आउटरो दे, खत्म कर। नहीं देना आउटरो, बाद में जाए, लोग सुनते तो है नहीं। बस बंद कर वीडियो।